सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, की परमेश्वर आप सबका भला करे, कि शांति हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह वो आपके साथ रहे, आपके घर में, आपके परिवार में, और वो आ सकता है आपके अंदर उसका घर बनाने के लिए, ताकि आप फैल सकता है ये शांति को कि जिधर भी आप जाओगे उस रूप के तरीके की आप शांति का स्रोता बने। उनके लिए जो कष्ट में झेल रहे, जो तनाव की जिंदगी में झेल रहे, उदासपन, ये एगनी जो ये संसार देता है, परंतु शांति को छोड़ करके जो हमारे प्रभु यीशु में देते हैं, वो हमें एक उम्मीद देता है। वो उम्मीद नहीं कि आशीष की, जो लोग उसका इंतज़ार करते हैं वो सक्सेस इन संसार में की उस पर निर्भर करते कि उनके पास पैसे होने की ज़रूरत है, ज़िंदगी होने की ज़रूरत है, ताकि वे खुश हो सकते। नहीं, इस प्रकार की उम्मीद नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, उससे अच्छा जो प्रभु यीशु कह रहा है, जो आपको वो उम्मीद लेकर जाता है, उस कन्विक्शन से, उससे सुनिश्चितता से कि वही उन्होंने वादा किया है और वही होगा, वही स्थापित होगा। देखिए, ऐसे प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, ये बात इतना शानदार है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत के छिपा हुआ धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। देखिए, ये बात कितना शानदार है मेरे प्रिय दोस्तों। तो प्रभु यीशु इस बारे में बात करते हैं, स्वर्ग का साम्राज्य जो इस संसार के साम्राज्य के विपरीत है, क्योंकि सभी लोग इस संसार में ढूंढ रहे हैं इस संसार के साम्राज्य को। तो वो क्या चाहते? पैसे को चाहते हैं, स्वास्थ्य को चाहते हैं, खूबसूरती को चाहते हैं, और सब कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, सब कुछ जो ये संसार उनको देते हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं जो खुशी, आनंद, पसंद को ढूंढते हैं जिंदगी के इस संसार के साम्राज्य में, इस संसार के। परंतु प्रभु यीशु स्वर्ग के साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है। इस संसार के साम्राज्य वो एक समय के लिए है, सब लोग ये बात जानते हैं। ये एक बात है कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं, या जल्द या देरी से कि होगा, जो है मौत। वो इस संसार का साम्राज्य को छोड़ेगी। चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, धार्मिक नहीं हो, कोई महत्व नहीं रखता है। हम सब इस संसार को छोड़ने ही वाले हैं एक दिन, इस संसार के साम्राज्य को। परंतु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य, यहाँ पे परमेश्वर के साम्राज्य के बारे में बात नहीं करते, बात करता है परमेश्वर स्वर्ग के साम्राज्य के बारे में। एक बात ही जो बेहद शानदार तरीके से महत्वपूर्ण है, परंतु सिर्फ वे जो राजा यीशु को जानते हैं या उनके अंदर ये बात गड़ा किया गया हुआ है कि उनके क्या इंतजार है स्वर्ग के साम्राज्य में।
परंतु वो स्वर्ग का साम्राज्य को तुलना करता है एक धन जो खेत में छिपा हुआ है, जो एक मनुष्य ने उसको मिला, उसने उस धन को मिला है। परंतु वो धन इतना इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना महान, इतना बड़ा, इतना महान है कि खुद भी बैलगाड़ी इस खजाने को नहीं लेकर जा सकता था, इस धन को। तो एक तरीके से वो जहां वो धन छिपे हुए थे, उसको प्राप्त करने के लिए उस खेत को खरीदने की जरूरत था। ये शब्द कितना शानदार है, ये पाठ बेहद शानदार है। वो धन इतना बड़ा है, इतना महान, इतना महान, इतना महान कि खुद बैलगाड़ी या गाड़ियां उसको नहीं लेकर जा सकता था। वही मनुष्य जिसको मिला वो घर लौट कर वापस गया, उसे सब कुछ बेच डाला, सब कुछ जो उसके पास था इकट्ठे किया, सब कुछ जो वो पैसे के साथ इकट्ठे कर सकता था, और उस खेत को खरीदा जहां वो खजाना छिपा हुआ था। और ये इसी प्रकार होता है कि दो तरीके के लोग हैं इस संसार में। ऐसे लोग हैं जो इस खजाने को जानते हैं इस खजाने के बारे में, इस खजाने को ग्रहण कर चुके हैं, परंतु हाथ नहीं खोलना चाहते पीछे छोड़ने के लिए उन्हीं वस्तु जो उनके पास है। हाथ नहीं खोलना चाहते अपने मुक्त वाली जिंदगी को, अपने संकीर्णता नहीं छोड़ना चाहते, हाथ नहीं खोलना चाहते अपने पापों के लिए, उस जिंदगी को जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनियमित जिंदगी जो वो जी रही है। चाहे उनके पास अवसर है इस खजाने को मिलने के लिए, इस खेत को खरीद सकते हैं कि जहां ये खजाना है, परंतु वे चुनते हैं अभी तक इस दरिद्रता में जीने के लिए, इस ये छोटे मोटे जो ये संसार देता है, तो वे पीछे रह जाते। परंतु समझदार मनुष्य उसने सिर्फ खजाना को नहीं मिला, परंतु लौट कर वापस आए, सब कुछ बेचा जो उसके पास था, सब कुछ जो उसकी जूनी जिंदगी के साथ मिलता जुलता था, सब कुछ जो उसके हृदय के अंदर था, वो तैयार था देने के लिए, सब कुछ रखा और इन्वेस्ट किया, सब कुछ अपने समर्थ पे, अपने पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण विवेक के साथ, पूरे पैशन के साथ, सब कुछ उसने इन्वेस्ट किया उस खेत में जिसके अंदर वो खजाना था, और उसने उस खेत को खरीद लिया। अभी नहीं, अभी से वो अमीर है, शाश्वत जीवन तक अमीर है, कि ये जो खजाना था वो उस खजाने का अविश्वासी के थे। वो उस धारा है जहाँ लोग एक भी असर को उम्मीद नहीं देते। वो धारा है उन लोगों के लिए जो इस प्रकार कहते हैं, मैं कैथलिक हूँ, कैथलिक पैदा हुआ हूँ और कैथलिक मरूंगा मैं। वो इस प्रकार के लोग हैं जो प्रजिस्ट करते हैं अपने धार्मिकता में रहने के लिए धारा के द्वारा, या तो जो एवेंजेलिकल है, नहीं मैं तो बपटिस्ता हूँ, मैं तो मेडोटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के लोग इतना अंधे हैं, इतना अंधे हैं कि वे उस खजाने को नहीं देख सकते। उस खजाने को उस खेत के अंदर, क्योंकि खजाना धारा है उनके लिए, अंधे है उनके लिए जो ये संसार उनको देते हैं। परंतु उनके लिए जो लोग ईमानदार हैं, जो सच्चाई की खोज में हैं, वे नहीं ढूंढते एक धर्म के, वे नहीं ढूंढते हैं एक फिलॉसफी के। कि इस प्रकार के जंतु के लोग थक चुके हैं परमेश्वर के बारे में बात करते हुए, यहाँ वहाँ वे थक चुके हैं परमेश्वर के बारे में सुनते हुए। परमेश्वर उनके लिए एक कॉमिक बुक है और कुछ भी नहीं, वो उसी की उत्पत्ति है। इस प्रकार की कहानी को जानने की जरूरत है यीशु के, परंतु व्यक्तिगत रूप में उनको नहीं जानते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के लोग जो ईमानदार है, तो परमेश्वर हमें अवसर देते हैं उस खेत को ग्रहण करने के लिए, जहाँ उस खजाने जहाँ छिपा हुआ है जो स्वर्ग के साम्राज्य का सम्मान है। और जब इन प्रकार के लोग अवसर होते हैं और उनका खुद का अनुभव होंगे,
खुद प्रभु यीशु के साथ, जानते हैं अपने पूरे सम्मान में, अपने पूरे महानता में, तो इस प्रकार लोग सब कुछ खोल देते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हाथ खोलते हैं सब कुछ के लिए, हाथ खोलते हैं अपने पापों के लिए, हाथ खोलते हैं अपने पहले प्यारों के लिए, वे हाथ खोलते हैं अपने परिवारों के लिए, हाथ खोलते हैं अपने खुद की जिंदगी की, वे अपने खुद की जिंदगी को छोड़ देते हैं ताकि वे उस खेत को खरीद सकते हैं जहाँ खजाना है परमेश्वर के स्वर्ग का साम्राज्य, जहाँ शाश्वत, जहाँ लोग अंदर प्रवेश करते और कभी भी नहीं मरेंगे, जहाँ लोग अंदर प्रवेश करेंगे और नहीं जानेंगे आंसू क्या है, चिंताओं को नहीं जानते हैं, उदासपन को नहीं जानते, तनाव को नहीं जानते। आप इसके बारे में जानते हैं, किसी भी प्रकार के रिमेम्बरेंस नहीं है कि कैसे है इस बदतर संसार में जीने के लिए, किसी भी प्रकार का याद नहीं है मेरे पिछली पीढ़ी के, नहीं। तो वो अभी का जो ज़माना है वे एक पूर्ण तरीके से एक नई जिंदगी को जी रहे हैं। स्वर्ग का साम्राज्य इस प्रकार है जिसका कोई बयान करना शब्द नहीं है, जितना हम बात करेंगे शब्द नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। वो एक बराबर है, वो परमेश्वर के प्रकार है लिखने का दूर के बाद की, क्योंकि वो एक आत्मा है। स्वर्ग का साम्राज्य में ऐसे होते हैं जो बयान करना बेहद मुश्किल है। जब वो व्यक्ति इस खेत को उससे ज़्यादा ग्रहण करता है, इस खेत को, और उसके पास ये खजाना है, उसको ज़िंदगी में और कुछ बात की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से सेटिस्फाइड हुआ है, उसकी खुशी उस तक पहुंच गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपके पास ये ज़िंदगी, ये शांति, ये आनंद हो सकता है, ताकि आपके पास एक ज़िंदगी हो परमानेंट, शाश्वत के लिए, जहाँ कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति छोड़ देता है मांस में जीने के लिए और आत्मा में जीते हैं जिंदगी के, तो वो इस खजाने में प्रवेश करते, इस खजाने को ग्रहण करता है। वो कुछ भी कर सकती है ग्रहण करने के लिए अपने खुद के खेत को, तो यही वो समाधान है। खेत वहाँ है ताकि आप इस खजाने को ले सकते हैं। आपको खेत खरीदने की ज़रूरत है। खेत को खरीदने के लिए आपको अपना संपूर्ण ज़िंदगी को त्याग करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है, अपने खुद के सपने को, खुद के इच्छाओं को। आपको हाथ खोलने की ज़रूरत है सब कुछ जो इस संसार में है। आपके परिवार को भी, आपके परिवार दूसरे स्थान पर होने की ज़रूरत है, आपके प्रेमी लोग दूसरे स्थान पर होने की ज़रूरत है, खुद आप दूसरे स्थान पर होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले स्थान पर प्रभु है, स्वर्ग के साम्राज्य के प्रभु जो है प्रभु यीशु। तो आप हाथ खोलते हैं सब वस्तुओं के लिए, सभी चीज़ों के लिए, ताकि आप महानता परमेश्वर आपके अंदर को ग्रहण कर सकती हो। उस व्यक्ति पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, विश्वास की आत्मा, शांति की आत्मा, सलाह देने वाली आत्मा, वही है जो स्वर्ग का साम्राज्य को पेश करता है बुलाया हुआ लोग के लिए और चुने हुए लोगों के लिए, कि परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम में। परंतु मत भूलिए, हर एक को खुद स्वर्ग का साम्राज्य को ग्रहण करने की जरूरत है और हर एक को त्याग करने की जरूरत है सब कुछ, और प्रभु यीशु को पहले स्थान पर रखने की जरूरत है आपकी जिंदगी में, सभी वस्तुओं को और सभी लोगों से ऊपर इस जिंदगी में, इस संसार में। आमीन। कि परमेश्वर आपका भला करे। ये सबसे पहला बड़ा आदेश है। आप जानते कि परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से।